क्विकली जो डिस्कशन अभी हमने इनफॉर्मली की है लीनियर रिग्रेशन के बारे में, इसको क्विकली हम फॉर्मली इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और एक दो टर्म्स को समझ लेते हैं, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें जो टर्म्स हम यूज करें वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। अच्छा जी, यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो स्टॉप की थी, उसमें हमने कहा था कि लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम ये है कि हम हमारा जो टारगेट होता है कि हम एक फंक्शंस जो है जो डाटा के अंदर कहीं छुपा पड़ा है उसको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लें। इस फंक्शन को हम मॉडल भी कहते हैं। तो अगर इसी चीज को हम मोर फॉर्मली डिफाइन करें, और इससे पहले ये बात ये देख लें कि जो ये वाला फंक्शन है ये एक्चुअली एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन आमतौर पर उन फंक्शन को कहा जाता है जो जिसके अंदर जो आउटपुट आ रही है वो एक लीनियर डिफरेंस से आ रही है, जिसमें आप देखें इसमें जो डिफरेंस है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, टू का ये सब में टू का इंक्रीज कर रहा है। फिर यहाँ पे एक्चुअली अगर वन हो तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू थ्री होगी, तो ये भी एक्चुअली लीनियरली एग्जिस्ट टू के डिफरेंस से बढ़ रहा है। तो जब कोई एक कांस्टेंट डिफरेंस से चीज बढ़ रही हो, तो उस वो एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट की जा सकती है। लाइन स्लो भी हो सकती है, मतलब अभी जो डिस्टेंस है ये टू है, हो सकता है जो इंक्रीज हो सिक्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा हो, तो लाइन का स्लोप फास्ट ज्यादा तेजी से भी चेंज हो सकता है। लेकिन बहरहाल इस तरह के फंक्शंस को वी कॉल इट द लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन जो है, इसके अलावा भी फंक्शंस होते हैं। लाइक अगर कोई के जीरो की साथ ये वाली वैल्यूज चलें, ये वन और टू आ गई, ये वाली वैल्यू अगर जो है वो टेन आएगी, ये वाली वैल्यू अगर 17 आएगी, तो ये एक्चुअली वैल्यूज इक्वल इंटरवल से नहीं बढ़ रही। यानी कि मैं ये खत्म कर देता हूँ, मैं कहता हूँ ये कोरस्पॉन्डिंग वन फाइव, ये फंक्शन अगर हमारे पास, तो वन फाइव टेन सेवनटीन, तो आप देखें पहले फोर का इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर फाइव का हो रहा है, फिर उसके बाद टेन का हो रहा है, और लेट से इधर मैं कहता हूँ ये 26 है, तो ये इंक्रीमेंट बढ़ रहा है किसी खास इंटरवल के साथ। तो ये एक्चुअली ये लीनियर फंक्शन के थ्रू नहीं हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते, एक लाइन के थ्रू, ये मे भी एक कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट हो। तो लीनियर फंक्शन के अलावा भी हमारे पास नॉन लीनियर फंक्शंस भी होते हैं, लेकिन इस वक्त हम इंटरेस्टेड हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं जो डाटा है उनमें कोई लीनियर रिलेशन होगा। अच्छा जी, अगर हम इसी चीज को हम फॉर्मली डिफाइन करें तो लीनियर रिग्रेशन को हम इस तरह कह सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल जो इनपुट होती है, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वी नीड टू फाइंड ए लीनियर फंक्शन, हमें एक लीनियर फंक्शन की जरूरत है, दिस इज द लीनियर फंक्शन दैट कैन प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ वाई, जो वैल्यू ऑफ वाई को प्रेडिक्ट कर सकता है वाइल वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन। तो ये चीज हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास ये फंक्शन हो तो इसको हम जो है वो यूज कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर एक्स की वैल्यू को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो ये यहाँ पे ये डेफिनेशन थोड़ी सी फॉर्मली हमने लिखी हुई है। अब अगर आप नोट डाउन करें तो ये जो फंक्शन है, या जिसको हमने ये भी कहा था कि मशीन लर्निंग में इसको मॉडल कहते हैं, तो इसकी अगर प्रीवियस एग्जांपल से मैपिंग करें तो ये आपको थीटा वन थीटा नॉट नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली थीटा वन इसमें टू है और थीटा नॉट इसमें वन है। तो अगर इसी को आप जब प्रैक्टिकली कोई वैल्यूज देंगे, दिस बिकम दी टू एक्स प्लस वन, तो ये एक्चुअली आपके वैल्यूज बन जाएंगी। तो इस फंक्शन को अगर हम मैप करें अपने प्रीवियस के साथ, तो ये एक्चुअली वही चीज है। ये वाली फॉर्म जो अभी हमने लिखी है स्क्रीन के ऊपर, ये ज्यादा जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म से मतलब ये कि थीटा वन और थीटा नॉट की कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये किसी भी मॉडल के लिए, लीनियर मॉडल के लिए ये वाला फंक्शन, ये वाली शक्ल जो है वो वैलिड है। बस आपने थीटा वन थीटा नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो वो स्पेसिफिक जो है वो वाला फंक्शन बन जाएगा। तो इन जो इसको हम जो फंक्शन है इसको बहुत सारे डिफरेंट नेम्स हैं। इसको हम सिंपल फंक्शन भी कहते हैं, इसे लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं, इसके लाइन की इक्वेशन भी कहते हैं, इसको हम मशीन लर्निंग में मॉडल भी कहते हैं, और मशीन लर्निंग के टेक्स्ट के अंदर हम समटाइम्स इसे हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट नेम है। अभी आप हम जो मोर फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे वो दैट इज द मॉडल, ये हमारा मॉडल है। इसके अंदर जो ये मॉडल के अंदर यानी कि इस फंक्शन के अंदर या इस मॉडल के अंदर जो ये थीटास हैं, वी कॉल इट दी पैरामीटर्स, इनको हम पैरामीटर कहते हैं। जिस तरह हमारी ओरिजिनल एग्जांपल के अंदर टू एक्स प्लस वन था, तो इसमें टू और वन जो है वो पैरामीटर ऑफ द मॉडल थे। तो ये एक्चुअली हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इन पैरामीटर्स को फाइंड करें। तो हमारा ओवरऑल सारा के सारा फोकस ये होता है कि ये पैरामीटर्स क्या हैं जिससे हम बाद में प्रिडिक्शन कर सकते होंगे। तो
इसको हमने ये भी देखा था कि ये क्योंकि एक लीनियर फंक्शन एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट हो सकता है, तो इसलिए ये एक लाइन की इक्वेशन भी होती है। तो लाइन की इक्वेशन में आप, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ी होगी लाइन की इक्वेशन, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y, m वाज द स्लोप एंड c वाज द y इंटरसेप्ट। तो m जो है ये थीटा वन एक्चुअली m को रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा नॉट एक्चुअली y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास ये दो वैल्यूज हो तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और एक लाइन ड्रॉ कर लें तो आप उसके एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यूज है उनको उसका कोरिस्पोंडिंग वाई आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, अभी हमारे इसके अंदर स्कोप के अंदर नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं आपको नेक्स्ट जब इसकी थोड़ी सी वर्किंग बताऊंगा, लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम कैसे काम करता है, कैसे वो सीखता है, कैसे वो लर्निंग करता है, तो उसमें हम इस चीज को अभी थोड़ा सा विजुलाइज कर पाएंगे। अच्छा जी, फाइनली जो लास्ट टर्म्स है वो ये है कि इस मुनासबत से सम टाइम लीनियर रिग्रेशन को, क्योंकि ये लीनियर रिग्रेशन के अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इनपुट है, वो एक्स की है, जो हम हमारे पास एक्स होगा तो हम फिर वाई को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस वजह से इसको यूनिवेरिएट कहा जाता है। यूनिवेरिएट का मतलब एक वेरिएबल वाली लीनियर रिग्रेशन। ये भी पॉसिबल है, जिस तरह हमारे पास एक्स की वैल्यू हो तो मैं कहूँ कि हमारे पास जी की भी वैल्यू है, आप इन दोनों वैल्यूज को देखकर फिर वाई की वैल्यू आइडेंटिफाई करें, तो उस केस में ये प्रॉब्लम बन जाएगी मल्टीवेरिएट की, जिसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल होंगे। अब मल्टीवेरिएट के अंदर जो है वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस तरह अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कोई 26 27 वेरिएबल्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हमने रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एक दो लेक्चर्स के बाद। तो उन उस वक्त हमें लीनियर रिग्रेशन की जगह पे मल्टी रिग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो यूनि और मल्टी रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन दोनों एक ही तरह काम करती है, उसमें कोई खास फर्क नहीं है। तो उस वक्त हम अगर एक से ज्यादा वेरिएबल यूज करेंगे, दैट विल कॉल दी मल्टी लीनियर रिग्रेशन। उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि जो हमारा मॉडल है इसके पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं। जिस तरह इधर थीटा वन एक्स है तो फिर हमें वहां पे थीटा टू जेड, फिर थीटा टू थ्री, अगर तीसरा भी कोई है डब्ल्यू है वो भी, और फिर एंड पे थीटा नॉट। तो ये फिर ये फॉर्मूला जो है दैट इज कॉल्ड द मल्टी वेरिएट लीनियर रिग्रेशन फार्मूला। अब इसके अलावा भी जिस तरह मैंने आपको ये भी बताया था, कुछ ऐसे रिलेशन भी होते हैं, यानी कि एक्स और वाई के दरमियान ऐसा भी रिलेशन हो सकता है, वो लीनियर ना हो, वो कर्व की शक्ल में हो, या वो एक सर्कल की शक्ल में हो, या फिर वो कोई और शेप बना रहा हो, एक साइन वेव बना रहा हो। तो इन सब केसेस के अंदर फिर जो फंक्शन है वो लीनियर नहीं होता। तो इसका मतलब है कि लीनियर की जगह भी एक टर्म और भी यूज हो सकती है, विच इज कॉल्ड दी पोलिनोमियल। तो बास का ये भी होता है कि पोलिनोमियल रिग्रेशन भी होती है। पोलिनोमियल रिग्रेशन से जब दो डेटा पॉइंट्स के दरमियान जो रिलेशन है वो लीनियर ना हो, तो वो पोलिनोमियल में फिर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कर्व, सर्कल, बाकी चीजें, साइन वेव वगैरह, ये पोलिनोमियल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो बहरहाल इस तरह हम अपनी प्रॉब्लम का नाम रखते हैं। अभी इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं और आने वाले लेक्चर में बात करेंगे, वो यूनिवेरिएट लीनियर रिग्रेशन ही की बात होगी। ठीक है, तो वो यूनिवेरिएट लीनियर रिग्रेशन को हम देखेंगे। फिर इसके बाद जो हम देखेंगे वो मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन, उसकी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल सेम ये उसी तरह काम करेगी, लेकिन वो पाइथन में किस तरह करते हैं उस वक्त फिर हम उसको देखेंगे। तो अब हम मूव करते हैं कि लीनियर रिग्रेशन काम कैसे करती है, लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली सीखेगा कैसे।